जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत, जिद है मेरी हिम्मत। हेलो वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक इस सीरीज में। बच्चों आज फिर एक ऑसम से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फास्टेस्ट टेक्निक एवर, राइट। सो यार देखो, आज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? हमने कंसेप्ट को देनी है सर, बिल्कुल वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो सर ऐसी टेक्निक फिर हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये आपका बूस्टर का काम करेंगी। अगर किसी भी बच्चे को ऐसे टेक्निक्स आती है, वो ऐसे टेक्निक सीख के जा रहा है, तो यार उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है और वो फास्टेस्ट वे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आने वाला है और उससे उसका ऑटोमेटिकली स्कोर इंक्रीज करने वाला है। कम से कम समय में, टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड दिस इज द पावर ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ शॉर्ट ट्रिक एंड टेक्निक्स एंड डिफरेंट टैक्टिक्स यू कैन से, राइट, एंड डायरेक्ट फॉर्मूला यू कैन से। ओके, सो आज फिर एक अमेजिंग न्यूमेरिकल है, आपको मजा आने वाला है। और वेव ऑप्टिक्स से ऐसे क्वेश्चन काफी आए हैं, नीट एंट्रेंस में काफी आए हैं, जी मेंस एंट्रेंस में। आप जाओ, चेक करो, देखो और फिर मेरे फंडे के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो, राइट। एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाना है। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट से ही होंगे, वहां कुछ नहीं हम अप्लाई कर सकते टेक्निक एंड ऑल, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कंसेप्ट से भी होंगे। बहुत मल्टीपल तरीके होते हैं ना यार न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, अलग अलग तरीके होते हैं। तो हमने कौन सा चूज करना है सर? जो फास्टेस्ट है, क्योंकि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डियर, नॉट अ बोर्ड एग्जाम, राइट। सो यू हैव टू डिसाइड कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत ज्यादा समय लगा के क्वेश्चन करना चाहते हैं या बहुत फास्टेस्ट वे में करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल यू हैव टू क्रैक द एग्जाम, राइट। और अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, आई थिंक जो आप फील कर रहे हो, जो मैं फील कर रहा हूँ, वही आप फील कर रहे होंगे कि सर फास्टेस्ट कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, कुछ नहीं मैक्सिमम करने हैं, क्योंकि कम लिमिटेड समय होता है ना भाई। तो देख लो, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ते ही फील आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने चैप्टर किया है और आपने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी है। कूल है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, बहुत अमेजिंग है, कम ऑन। सो बहुत बातें मैंने कर लिया है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। कूल है, ठीक है। एंड आप भी पढ़ लेना, मैं भी पढ़ रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। अब एक चीज ध्यान देने का, जब भी कभी क्वेश्चन में इंटेंसिटी की बात करें और पाथ डिफरेंस गिवन हो, तो सबसे पहला पाथ डिफरेंस लेट्स सी x1 है, हमने मान लिया लैम्डा। तो इस पाथ डिफरेंस पे जो इंटेंसिटी है बच्चों, वो दे रखी है कुछ I1, कुछ I मान लो, चलो ये जो भी गिवन होगी। उसने क्या बोला है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के यूनिट माना है उसको, के है ना, के है। तो मतलब I1 की वैल्यू के दे रखी है, ऐसे समझ लो। चलो हाँ, हमारा क्या जा रहा है कि नहीं, इस तरीके से। अच्छा सर ठीक है। फिर वो बोल रहा है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंसेस, मतलब अगर पाथ डिफरेंस को चेंज कर दूं, जैसे पहले लैम्डा था तो इंटेंसिटी इतनी थी, अब लैम्डा बाई 6 कर दिया, तो बताओ अब इंटेंसिटी कितनी होगी? ऐसा कुछ क्वेश्चन मान के चलो आप, ठीक है। वैसे तो इसने कुछ और पूछा है, उसने बोला इज गिवन बाय, तो I2 की वैल्यू दे रखी है nk/12, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है nk/12। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन मान के चल सकते हो आप, मतलब इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। k इनिशियल इंटेंसिटी है, 12 एक नंबर है, n मिसिंग है यहाँ पे। तो आफ्टर ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, है कि नहीं? टेंशन मत लो, मतलब आफ्टर ऑल यू हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी एट दिस पाथ डिफरेंस। तो बच्चों ना देखो, अगर एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपने जाना है तो व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। तो भाई देखो, इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस की जब भी बात होती है तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर 5/2, ये एक्चुअल फॉर्मूला। बट जब हम इसको करेंगे ना भाई, टाइम तो लगेगा देखो सॉल्व करने में, राइट, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया तब भी लगेगा, बट मैं इसका लास्ट का रिजल्ट ही बता दूंगा। कुछ कैलकुलेशन टोटली रिड्यूस हो जाएंगी, जो वैल्यू गिवन है उनको हम डायरेक्ट पुट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज फेज डिफरेंस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार अगर इंटेंसिटी निकाली तो 5 पता होना चाहिए, और 5 नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो 5 नहीं दे रखा तो क्या करेंगे सर? तो फिर तो हमें तो पाथ डिफरेंस गिवन है, तो यू हैव टू रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन फाई एंड एक्स, यानी पाथ डिफरेंस। एंड अगर ये नहीं याद है तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, है कि नहीं? वैसे याद होना चाहिए, जाके ट्राई करना एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करोगे, यहां छोड़ रहा हूं आपके लिए, राइट। अब देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। जब भी बच्चों मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है ना, क्या सिखाना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, कैसे रिकॉग्नाइज करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी पाथ डिफरेंस गिवन हो और इंटेंसिटी पूछे, है ना, एक पाथ डिफरेंस पे एक इंटेंसिटी दे रखी है, दूसरे पे पूछ रहा है, तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। जब भी इंटेंसिटी निकालनी है, कॉस ऑफ स्क्वायर
पाई एक्स बाई लैम्डा। आप ये चीज याद रखें, रिलेशन याद रखें और मचा डालेंगे बॉस, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इस रिलेशन को मैंने यहां से कैलकुलेट करके फाइनल बना दिया है और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अल्टीमेटली, है ना। एक्स इज द पार्ट डिफरेंस, तो देखो हमें पार्ट डिफरेंस डायरेक्ट गिवन है तो यही पुट करेंगे ना, तो हम इसको क्या कैसे अप्लाई करेंगे, I1 लिखेंगे। अब मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी हटा सकता हूं, कॉस ऑफ स्क्वायर पाई x1, है ना, जो भी है लैम्डा लिख दो यहाँ पे, ठीक है, और बाई लैम्डा I1 के लिए। I2 लिखेंगे दूसरे वाले पार्ट डिफरेंस के लिए, कॉस स्क्वायर पाई x, दूसरे x की वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाई 6, तो लैम्डा बाई 6 लिखेंगे और नीचे ऑब्वियसली लैम्डा है, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे दोनों इक्वेशन को। चलो भाई कहां करूं, इधर कर लेता हूं, राइट, इधर क्या, इधर करता हूं, है ना। हियर वी गो। सो हम करेंगे I1 ओवर I2 इक्वल टू, देखो ये भी कॉस स्क्वायर, जब डिवाइड करोगे तो आप पता कैसे लिख लो, ये भी कॉस ये भी कॉस, है, और इनका जो एंगल है वो अलग अलग है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ गाइस कि कॉस यहां बनेगा पाई केवल और नीचे वाला कॉस में आएगा दिस इज पाई बाय 6, और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि दोनों कॉस का स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ cos पाई एंड cos पाई बाय 6, कम ऑन गाइस, तो cos पाई मतलब 180 माइनस 1 ओवर cos पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 कितना होता है सर, cos 30 होता है यार, तो यहाँ पे लिख देंगे cos 30, और cos 30 की वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहाँ पे √3/2, और इसका होल स्क्वायर भी तो है, जब इसको स्क्वायर करोगे 2 ऊपर जाएगा यानी 4, और डिवाइड में रह जाएगा 3, एंड दिस इज 4/3। सो फाइनली I1 ओवर I2 की वैल्यू आ गई 4/3, मतलब सर I1 दे रखा है K, I2 सर निकालना है, और सर ये आ गया हमारे पास 4/3, तो यहां से अगर आप I2 निकालेंगे तो I2 आ जाएगा सर 3K/4, जबकि हमें जो I2 की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है NK/12, तो पुट कर दो, n आ जाएगा, I2 की जगह आप पुट करो कितना, NK/12, इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, राइट, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू n, तो ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो n हो जाएगा आपका 9। तो ये तो चलो कैलकुलेशन है, ये मेरा मेन मुद्दा था, वो तो आप खुद भी कर लेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ जो मिसिंग है दैट इज 9। कूल, मैं आपको बताना चाह रहा था दिस इज अमेजिंग एक्सप्रेशन, डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है, लेंथी कैलकुलेशन, एक्चुअल प्रोसेस पूरा फिनिश। हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो बच्चों ये अमेजिंग क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी नीट में भी आए हैं, जे मेंस में भी आए, जाइए आप चेक कीजिए, PYQs देखिए, कहीं पे और देखिए क्वेश्चंस, अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई करो अकॉर्डिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, according to solve this problem according to this concept, this fundamental approach, the different approach। सो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आएगा, आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब तक खुद नहीं अप्लाई करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। आपने मेरे से सीख लिया, इसका मतलब यू हैव टू अप्लाई अगर आप इसको अपना बनाना चाहते हो, ठीक है। सो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, आप मेहनत करते रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें और चलते रहे, चलने का है बॉस, रुकने का नहीं। अगर आपकी गाड़ी रुक गई तो बस फिर सारा समा रुक जाएगा। और देखो यार, रुकना नहीं होता है, ब्रूस ली ने भी बोला है कि बी वाटर माय फ्रेंड, रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है बॉस, राइट है, लेकिन जो बहता रहता है, आप चलते रहो, आप पढ़ते रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो, बहने का मतलब ये है, राइट, आप प्रैक्टिस करते हो, बस प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, बढ़िया आपका मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और आप अपनी मंजिल तक धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। जब चलोगे ही नहीं यार तो वहीं पे रहोगे यार, वहां तक कैसे पहुंचोगे आप, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो बच्चों इस तरीके की मैक्सिमम ट्रिक अगर और भी सीखनी है, पर्सनल गाइडेंस आप ले सकते हैं, चैनल पे जाओ, अगर आप नए बच्चे हो विजिट करो, आप हमारे से पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, राइट, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, हमारी बुक यूज कर सकते हैं। वो इसलिए बनाई है कि हर बच्चे को ऐसे कंसेप्ट सिखाए जा सके, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो भाई कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन उसके साथ अगर ऐसी टेक्निक भी सीख ले तो सोचो आप कितने फास्टेस्ट वे में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हो और अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो यार, ऑटोमेटिकली आपका फिजिक्स का स्कोर बढ़ जाएगा। आपको टेंशन रहती है कि कैसे बढ़ाओ, दिस इज द वे, कंसेप्ट के साथ ऐसी टेक्निक भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ऑलरेडी जिन बच्चों ने बुक ले रखी है उनका जो बुक हम अब नई अपडेट कर रहे हैं, उसका जो भी क्वेश्चन हमने डाले, बहुत क्वेश्चन डाले हैं इस बार यार, बहुत क्वेश्चन डाले हैं, आप लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है, उन सब बच्चों को फ्री दी जाएगी उसकी PDF, राइट। जो नया बच्चा है अगर वो अभी बुक ले रहा है ये वाली फर्स्ट एडिशन, तो उसकी PDF उसको भी फिर फ्री ही दी जाएगी, राइट।
ओके। सो इसको आप यूज करेंगे और कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। एक बच्चे ने मेरे को कमेंट करके यूट्यूब पे बोला था यार कि यार सर इसमें और क्वेश्चन होते, तो मैंने ऐसी उम्मीद करी थी, लेकिन इसमें क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड उतने ही डाले थे, लेकिन अब उसकी बातों से मेरे को हिटिंग हुई और मेरे को लगा कि नहीं बच्चों को हेल्प तो हो रही है, लेकिन कुछ और क्वेश्चन अगर इसमें हो जाए। इस बार बच्चों मैंने 10 टाइम्स ग्रेटर क्वेश्चन उसमें डाले हैं, 10 टाइम्स ग्रेटर, राइट। जितने उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन थे उसके 10 टाइम्स आप एक तरीके से मान के चले। इतनी ज्यादा वैल्यूएबल और हर कैटेगरी के क्वेश्चन डाल दिया, हर तरीके के क्वेश्चन डाल दिया, हर चैप्टर का क्वेश्चन मैंने डाला है। इतने टॉप मोस्ट फॉर्मूला मैंने क्रिएट करे हैं, उसमें ट्रिक्स क्रिएट किए, टेक्निक्स क्रिएट किए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, यार पीवाईक्यूज के क्वेश्चन अमेजिंगली आपको मिलने वाले हैं, है ना। अमेजिंगली आपको मजा आने वाला है, ठीक है। यू जस्ट रेडी स्टडी, उसको प्रैक्टिस करने के लिए उसमें जो भी एक एक लाइन लिखी होगी, किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा होगा, उसको फॉलो कर लेना बस। ये ऐसी बुक होगी जो टोटली माइंडसेट चेंज करेगी और कॉन्फिडेंस देगी हर कैटेगरी के, हर तरीके के बच्चे को, है ना। उसको लगता है फिजिक्स टफ है, उसको बहुत मजा आएगा जब वो उसको पढ़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बुक है, राइट। और इसमें जो टेक्निक्स हमने सिखाई हैं आपको वो बहुत हेल्प आपकी करेंगे 100%। ओके बच्चों, सो काफी टाइम मैंने लिया है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहे। ये चीज आपको तभी आएंगे जब आप खुद से आप प्रैक्टिस जाके करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।